मैं आपको गाड़ी आप लोग बिक जाएंगे। कोई बात नहीं जाऊँ, मैंने नहीं जाना, मेरी बात मैं मर तो जाऊंगी, मैं नहीं जाना यहाँ पे। जब ये निशानी है अभी तक तुम्हारे पास। इधर आए, मेरी बात सुने। नहीं, मैं नहीं, ओ इधर तो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरी सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि फिर आइडेंटिफिकेशन जो है वो और ज़्यादा डिस्क्लोज़ हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि लड़की की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ करें। इस बच्ची का केस जो है मैंने आपके सामने रखा था और मैंने आपको तमाम हालात और वाक़यात बताए थे। किसका कितना कसूर है, नहीं कसूर है, इन तमाम बातों को एक साइड पर रखते हुए मैंने तमाम रिपोर्टिंग की थी। आप लोगों की अपनी राय है, आप जिस तरह भी सोचें, लेकिन यहाँ पर मामला अब उससे आगे बढ़ चुका है। ये मामला जो लोग नहीं जानते, बहुत मुख्तसरन सा मैं आपको बताती चलूँ कि ये लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक स्टूडेंट है और एक आम स्टूडेंट नहीं बल्कि एक होनहार स्टूडेंट है, एमफिल कर रही है, इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट है। इस लड़की ने विमेन थाने में, रेस कोर्स विमेन पुलिस है, वहाँ पर जाकर इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और अपने वकील के साथ ही वहाँ पर पहुँचती है। पहला तो इसके ऊपर एतराज़ ये लगा दिया गया कि 10 दिन के बाद क्यों ये आई है। ये वाक़या इसके साथ 10 जनवरी को होता है, जबकि ये पुलिस के यानी कि थाने पहुँचती है 20 तारीख को, 21 जनवरी को। तो यहाँ पर इस पर ये सवालात भी उठाए गए, बल्कि विमेन पुलिस ने वहाँ पर इससे सवाल किए इसके मुताबिक कि मुझसे कहा गया कि जी इतने दिनों के बाद क्यों आई। तो इसने रोते हुए कहा कि मैं इतना डर गई थी, इन लोगों ने मेरी वीडियोस बना ली थी और मैं इतना डर गई थी। उसके बाद मैंने किसी से बात की और वो मुझे लेकर इन वकील के पास आए और इन्होंने मुझे जब ढारस दी तो फिर मैं इनके साथ 10 दिन बाद मैं ये हौसला इकट्ठा कर सकी कि मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर ये कंप्लेन जो है ये दर्ज कराऊँ। अच्छा, अब इस लड़की के साथ होने वाला वाक़या जो है, इसने जो बयान किया था और जो इसने इन लड़कों में से एक जो मेन लड़का था जो कल्प्रिट है हसीब, उसके उस फ़ोन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद इससे एक बाकायदा बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया था। वो क्या था वो आपको बताती हूँ। पहले ये बताती चलूँ कि हसीब नामी लड़के ने ये कहा था कि ये तो मेरी दोस्त थी, हम दोनों का जो कुछ भी हुआ ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। आप इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हुए इस तक की बात कर रहे हैं, जबकि इसके ऊपर तो आप पर हदूद का केस भी बन सकता है। एनीवे, वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ मर्ज़ी से हुआ, लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, इसरार कर रही थी, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं तो शादी नहीं चाहता था, मैं तो एक टाइम पास कर रहा था। उसने कुछ मैसेजेस पुलिस वालों के साथ शेयर किए हैं, अब ना जाने वो मैसेजेस क्या है, वो पुलिस ने अभी तक शेयर नहीं किया हम रिपोर्टर्स या किसी भी जर्नलिस्ट के साथ। तो ऐसे में उस लड़के ने ये क्लेम किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि ये लड़की कह रही है। अब इस लड़की ने पूरा बयान दिया उसके बाद और उसने कहा कि दरअसल ये लड़का जो है इससे मेरी दोस्ती हुई थी फेसबुक के ज़रिए, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि इसने शादी का जो है वो इरादा ज़ाहिर किया था। और चूँकि जैसा यूनिवर्सिटी में कोलीग्स के साथ आपका आना जाना, खाना पीना, नाश्ता ये वो चलता है, वो कहती है मैं इसके साथ नाश्ता करने गई थी, इसने मुझे नाश्ते का कहा था। वो कहती है कि वहाँ पर ये मुझे अपने फ़्लैट पर लेकर गया और वहाँ पर जब हम फ्लैट में एंटर हुए, अच्छा पहले इसने ये कहा था कि फ़्लैट पर जाने से पहले मेरे साथ ये 2 लड़के जो है ये हमें जॉइन इन्होंने कर लिया था और हम इकट्ठे जो है नाश्ता करने इसके फ़्लैट पर गए। लेकिन अब बाद में जो इसका मैं बयान देख रही थी उसमें ये था कि जब मैं वहाँ फ़्लैट पर गई हूँ, क्योंकि वो बयान जो है ये मैंने सुना था, मतलब कि हम तक पहुँचा था कि लड़की ने ये बयान दिया है पुलिस को कि ये 2 लड़के जो है इन्होंने हमें जॉइन किया था और उसके बाद हम वहाँ पर फ्लैट में नाश्ता करने गए थे। लेकिन जो लड़की का वीडियो बयान अब मैंने सुना है जो कि वायरल है, जो अभी मैं आखिर में लगाऊंगी भी, आप उसको भी सुनिएगा, उसके मुताबिक ये लड़का मुझे फ्लैट पर नाश्ते के लिए लेकर गया, वहाँ पर 2 लड़के पहले से मौजूद थे। तो हाँ, सवाल इससे ज़रूर बनता है कि आप इसके साथ अकेले इसके फ्लैट पर क्यों गई थी नाश्ता करने। लेकिन उसके बाद ये तमाम तर वाक़या होता है, ज़ाहिर सी बात है वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो जो कि वहाँ पर हुआ। और ज़ाहिर सी बात है वकील अगर उसको मेडिकल के लिए लेकर भी गया है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन गई है, वहाँ पर मेडिकल के लिए इसको जो एक फ़िज़िकल जो एक नॉर्मल मेडिकल होता है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है तमाम सैंपल्स लिए जाते हैं, वो सब कुछ होता है। अगर वकील इसको वहाँ पर लेकर गया है तो डेफ़िनेटली उनके पास ये प्रूफ होंगे कि वो जो 2 मज़ीद लड़के अपने साथ बता रही थी कि वहाँ पर ना सिर्फ हसीब था बल्कि हसीब के साथ 2 लड़के तला और हमज़ा भी थे। तो तला और हमज़ा के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है उनका जो बयान है उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि फिर वो सब कुछ जो है वो रिपोर्ट के अंदर भी आ जाएगा। तो ये लड़की जो है ये मेडिकल के लिए जाती है और वहाँ पर एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। एक वीडियो जो है वो वायरल है और उस वीडियो में इस लड़की को देखा जाता है जहाँ पर कि ये चीखती चिल्लाती बाहर निकलती है और ये भाग रही होती है और रो रही होती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं कराना, मैं समझ गई हूँ ये लोग बिक चुके हैं, मेरा इंसाफ होने से पहले ही मेरा इंसाफ जो है वो बिक चुका है। उसके बाद वो पंजाबी में बहुत कुछ उन्हें बुरा भला भी कह रही होती है और साथ साथ वो ये भी कह रही होती है कि मुझे जो है इन लोगों ने ये बातें की हैं, जब मेरा
बाकायदा चेकअप हुआ है, तो उसमें इसके साथ बदसलूकी की गई है। उस बदसलूकी के बारे में उसने क्या कहा है, मैं आपको उसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। लेकिन ये सारी वीडियो जो आप कहेंगे कि ये वीडियो कैसे बनी, क्योंकि वीडियो आपको दिखाने से पहले मैं वीडियो का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि इस लड़की को उसके वकील जो हैं वो साथ लेकर पुलिस स्टेशन दोबारा से जाते हैं, विमेन पुलिस थाना, जहाँ पर कि उसका मेडिकल चेकअप होना था। वैसे तो जो हमने सुना है वो मेडिकल के लिए बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक इनिशियल मेडिकल होता है जिसमें कि लड़की को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब आई डोंट नो ये तरीक़ाकार ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये कुछ दुरुस्त नहीं लगा। अभी मैं इस बारे में कुछ चीज़ें मालूम करूँगी, क्योंकि बाकायदा तौर पर इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, जितना भी हम आज तक केसेस सुनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस लड़की ने थाने से ये रोती हुई निकलती है और ये बाहर जा रही होती है और इससे पूछा होता है एक शख्स के, आपके साथ क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ आपके साथ। और फिर वो लड़की सारा कुछ बयान करती है कि मेरे साथ थाने के अंदर ये सब कुछ हुआ है और ये लोग जो है ये बिक चुके हैं और ये मुझे कह रहे थे कि उनसे सुलह कर लो। अब ये लड़के क्या इतने बड़े डॉन है जो एक लड़का हसीब पकड़ा गया है और 2 लड़के शायद अब तक पकड़े गए हो जब तक कि ये मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो क्या ये इतने बड़े डॉन है कि ये थाने में बैठ कर भी अभी सुलाखों के पीछे भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कितने पैसे दिए गए, कौन है ये लोग, ये तो अभी आगे पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस लड़की को बाकायदा तौर पर यह ऑफ़र की गई है कि आप सुलह सफाई कर लें, मामला जो है आप लोगों का आपस का है, बेइज्जती तो तुम्हारी ही होगी, बदनाम तो तुम ही होगी, ये क्लेम है इस लड़की का। अच्छा, अब इसकी ये वीडियो आप कहेंगे थाने के अंदर जी क्या पुलिस वालों ने ही बनाई है? नहीं, इसकी ये वीडियो बनाने वाले दरअसल इसके वकील थे। जब ये लड़की रोती हुई अंदर से निकलती है, जहाँ इसको ख़वातीन पुलिस जो है गालबन अंदर लेकर गई है, इसका मेडिकल बाकायदा उन्होंने किया। जैसे ये बाहर निकली, ये रोती हुई निकली, तो इसको इसके जो वकील है उसने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। साथ ही उन्होंने अपना कैमरा भी ऑन कर लिया। अब जाहिर सी बात है वकील हैं और उन्हें पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बाद में वायरल करने के काम भी आती हैं, लोगों की सिंपैथीज़ भी आपके साथ जुड़ती हैं। और जिस तरह से वो लड़की रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, यकीन मानिए बड़ी तकलीफ़ हुई है सुनकर कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका सवाल होना चाहिए। ये कहना कि हाँ वो क्यों गई थी, ठीक है, वो एक सवाल बनता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी के साथ ज़्यादती हो जाए और इस कदर ज़्यादती हो और उन लोगों को कोई पूछे ही ना, बल्कि कह दिया जाए कि उनसे सुलह कर लें। तो वहाँ पर वकील साहब जो है इससे सवाल कर रहे हैं और ये लड़की जो है रोती हुई बाहर निकल रही है, कह रही है मुझे पता लग गया है कि इंसाफ बिक गया है, मेरा यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं होना है, मेरे साथ इन्होंने बदसलूकी की है। और क्या बदसलूकी की वो मैं नहीं बयान कर सकती, वो आप उसकी ज़ुबानी ही सुन लीजिए। अलबत्ता वकील साहब ने ये तमाम बातें रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने ये अपलोड कर दी और इस वक्त वायरल है। ये आप ज़रा वीडियो देखिएगा और मुलाहिज़ा कीजिएगा कि हमारे इंसाफ का हाल जो है वो कितना बेइंसाफ़ है, कितना बेहाल है ये इंसाफ जो है हमारे मुल्क का। कोशिश करते आवाज़ उठाते ताकि इंसाफ मिले। और लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि खुदा के लिए किसी के साथ इस तरह से अकेले मत जाइए, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और जो लड़के इस तरह की हरकत करते हैं उनको एक पैगाम ज़रूर जाना चाहिए सख्त सज़ा की सूरत में कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनकी पकड़ होगी और उनको सज़ा मिलेगी, और वो भी सख्त से सख्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाते जाते ये वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको बता रहा हूँ, बिक जाएंगे। कोई बात नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाना, मेरी बात मैं मर तो जाऊंगी, मैं नहीं जाना यहाँ पे। जब ये निशानी है अभी तक तुम्हारे पास। इधर आए, मेरी बात सुने। नहीं, मैं नहीं। ओ इधर तो आए। फिर भी करनी इंसाफ। क्या कहती है मुझे बताएं। नंगा पूरा देखे ने। क्या कहती? इतने नंगा देख के कहती है निशान तो क्यों नहीं आते, भी नहीं आते, नहीं किंजी जल्दी खत्म हो गए, तू तो शावर भी नहीं लेता फिर भी खत्म हो गए। तेरी मां नू अगर किसी ने हाथ पाया होता फिर मैं तू पुछदी तेनू आगे कितने लगती। हंस रही है, उनके साथ मिली हम जब पैसे पहले पैसे खा लिए सोने। निशान दिखाओ कहती है। मैंने दिखा भी दिए, 10 दिन बाद में आई हूँ डर डर कर, फिर भी इसने मुझे इंसाफ नहीं दिया। बेटा मारे कहती है दूसरे तरीके से, मैंने क्या भैया कटवा, दूसरा तरीका मैंने अच्छा बताया है, तू पैसे खा ले मगर मत छोड़। आपका कानूनी हक है बेटा, लेके देंगे। चुप, आपने बस चुप करें, बोलना है जी। पंजाब पुलिस का ये हाल है कि रिश्वत पहले हमें कहा गया कि रिश्वत नहीं। पाकिस्तानी पुलिस रिश्वत और दादे लोगों को आंदा वे, तू कुड़ियों के मैंने इंसाफ नहीं दिता, तो मर्द की इंसाफ तो मुझे मैंने मर्द तो नोटा। अच्छा चुप चुप चुप। नहीं कैसे, अच्छा चुप, मेरा दिल पे मार इंसाफ लेके दूंगा, चुप मेरी करें। मां अच्छा चुप। फिर मैं अच्छा सस्पेंड कराएंगे इसको, चुप करें। अच्छा बेटा